आज की बड़ी खबर पटवारियों के लिए। भाई वो आजकल बहुत खुश हैं। उनकी नानी 420 मेरा मतलब है मरियम नवाज शरीफ फाइनली वापस आ गई हैं। उसकी वापसी पर पटवारी खुश तो ऐसे हो रहे हैं जैसे सर्जरियां करवा कर नहीं कश्मीर फतह करके आई है। भाई पटवारियों, छोटी बड़ी सर्जरियों के अलावा ऐसा क्या करके आई है जो इतना खुश हो रहे हो? भाई पटवारियों, मेरी तो यही दुआ है कहीं फिर से तुम लोगों को 3-4 महीने में मामूना बना दे। भाई तुम लोग तो जहन ही बहुत गंदे हैं। मेरा मतलब है 3-4 महीने में इलेक्शन होने वाले हैं, कहीं फिर से तुम लोगों को महंगाई कम करने का चूरन बेचकर मामूना बना दे। ऐसे पटवारियों के मालकिन के आने की खबर इतनी नहुसत ज्यादा थी कि रुपया एक ही दिन में डॉलर के मुकाबले में 25 रुपए सस्ता हो गया। वैसे सस्ते से याद आया, रुपया जितना भी सस्ता हो जाए शरीफ खानदान और पटवारियों की सोच से सस्ता नहीं हो सकता। पटवारी खुश तो ऐसे हो रहे हैं, इतना तो अपनी सगी औलाद के आने पे खुश नहीं होते। सड़कों पर बड़े बड़े बैनर्स लगाकर खुशामदीद ऐसे बोल रहे हैं जैसे मोहतरमा छोटी बड़ी सर्जरीज करवा के नहीं, कोई जंग फतह कर गाजी बनकर आई हो। पटवारी खुश तो ऐसे हो रहे हैं जैसे उनकी मालकिन वापस आते हुए आटा, प्याज और टमाटर के ट्रक लेकर आई हैं। वैसे पटवारियों का खुश होना बनता भी है। भाई अब उनको बिरयानी खाने को मिलेगी और बिरयानी के लिए तो वो अपनी मालकिन की गाड़ी के पीछे 300 किलोमीटर तक भी भाग सकते हैं। वैसे ये पटवारी भी कुछ अजीब ही मखलूक हैं। बाकी सारी दुनिया फिट और स्मार्ट रहने के लिए वर्जिश करती है और ये अपनी मालकिन की गाड़ी के पीछे भागने को ही एक्सरसाइज समझ लेते हैं। वैसे भी जब से पीडीएम की हुकूमत आई है, इन बेचारों को सिर्फ गालियां ही पड़ रही हैं और नाचने का मौका ही नहीं मिला। इसीलिए शायद अपनी मालकिन की वापसी को मुनासिब मौका समझकर खुश हो रहे हैं। वैसे मैंने सुना है बेटी अपने भगोड़े बाप को वापसी के लिए आमादा करने गई थी, मगर उस डरपोक ने आगे से शर्त रख दी है कि पहले मेरे सारे मुखालफिन को जेलों में डालो फिर मैं वापस आऊंगा। लेकिन उनकी ये ख्वाहिश पूरी होना बहुत मुश्किल है क्योंकि उनके मुखालफिन की तादाद ही इतनी है जितनी तो जेलों में जगह भी नहीं है। वैसे खान साहब के होते हुए नवाज शरीफ की वापसी मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। भाई इसी पर किसी ने क्या खूब कहा है, ना वापस आने वाली चीजों में लैंडलाइन फोन तीसरे, रेडियो दूसरे, जबकि नवाज शरीफ साहब आज भी पहले नंबर पे हैं। मुल्क से आटा, चीनी, प्याज हत्ता के अवाम भी खत्म होती जा रही है, मगर पता नहीं इन साहब को कौन सी बीमारी है जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। वैसे आपस की बात है, मुझे अब तक ये समझ नहीं आया कि मरियम नवाज अब्बे को मनाने के बहाने सर्जरी करवाने गई थी या सर्जरी कराने का बहाना करके अब्बे को मनाने गई थी। वैसे इस उम्र में सर्जरियों की क्या ही जरूरत है। वैसे भी लोगों के सामने आपका असली चेहरा तो आ ही गया है और जो किसी सर्जरी से नहीं छुपेगा। सुना है शरीफ खानदान पार्टी की क़यादत किसी नए चेहरे को देना चाहते थे, मगर क्योंकि बाहर से किसी को ये इजाजत मिल नहीं सकती, इसलिए मरियम बीबी ने अपने ही मुंह पे सर्जरी करवाकर उसको नया कर लिया। वैसे पिछले 8-9 महीनों में अवाम ने तुम लोगों का जो नालायकी और नाअहली वाला चेहरा देखा है वो 7 नस्लों तक याद रखेंगे। पटवारी कहते हैं मरियम नवाज शरीफ पार्टी में नई रूह फूंकेंगी। भाई जाहिर है पीडीएम ने पुरानी वाली रूह तो कब से परवास करा दी हुई है। वैसे इनकी पार्टी में कोई सियाना बंदा नहीं है जो इनको ये बता सके कि लीडर का काम ये नहीं होता कि जहाजों से ही ना उतरे, महंगे कपड़े, महंगे जूते और महंगे पर्स की परेशानी से ही ना निकले। लीडर का काम होता है अपनी आवाम में रहना, ना कि सर्जरी और फैशन की परेशानियों में रहना। जब लीडर की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है, बिल्कुल ऐसे ही जब शरीफ खानदान की जिल्लत का वक्त आता है तो वो पाकिस्तान की तरफ भागते हैं। वैसे तो अब शरीफ खानदान पाकिस्तान तो क्या दुनिया के जिस मर्जी कोने पे हो, ओवरसीज इनको जीने नहीं देते, जहां देखते हैं वहीं जलील कर देते हैं। वैसे पाकिस्तान में जितने भी मौसम हो, मगर जिल्लत का एक ही है जो पटवारियों पर सारा साल रहता है। मरियम नवाज की वापसी पर कुछ बगल बच्चे, मेरा मतलब है किराए के टट्टू, बड़े खुश हैं। वही जाहिर है उनका खुश होना बनता भी है। इतनी तनख्वाह तो पूरा महीना काम करने के बाद चैनल नहीं देता जितने पैसे मरियम नवाज अपनी चापलूसी के दे देती है। वैसे आजकल मरियम की वापसी पर खुशी भरी ट्वीट का क्या रेट चल रहा है?